नमस्कार दोस्तों, ये कहानी बिहार के जहानाबाद जिले के एक गांव की है जहां सुरेश नाम का एक 29 साल का लड़का अपनी जिंदगी को जी रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन शराब के नशे में उससे एक ऐसा कांड, एक ऐसा घटना हो जाएगा जिसकी भरपाई वो पूरी जीवन चाह कर भी नहीं कर पाएगा। तो आइए जानते हैं आखिर सुरेश से ऐसा क्या हो गया कि आज वो जेल की सलाखों के पीछे है, या आज उसकी पत्नी उसको माफ नहीं करना चाहती, आज उसका परिवार और उसका समाज उसको देखना तक नहीं चाहता। तो कहानी एक ऐसी है मेरे दोस्त कि सुरेश की जब शादी हो जाती है तो शादी के एक दो बार पत्नी उसकी रीता, जिसका नाम होता है, उम्र उसकी 22 से 23 साल होती है, वो आती जाती है। मतलब शादी के अब 1 साल गुजर चुके थे। उसके बाद सुरेश की जो सास थी सुरेश के पास फोन करती है कि बेटा ऐसा है, मेरा इस समय थोड़ा तबीयत गड़बड़ चल रहा है, तो खाने पीने का थोड़ा मन नहीं करता और काम काज करने का मन नहीं करता, और मेरी कोई बहू भी नहीं है क्योंकि मेरा जो बेटा है वो भी छोटा है। तो एक काम करो बेटा, भेज दो रीता को मेरे पास कुछ दिन के लिए, उसके बाद लेकर चले जाना। सुरेश कहता है कि जैसे तो मैं भेज नहीं सकता, लेकिन अब आप इतना कह रही हैं तो मैं सोच रहा हूँ, देखता हूँ, मैं भी अपने माता पिता से पूछ लूँ एक बार। सुरेश अपनी माता और पिता से कहता है कि सास ने मेरे फोन किया था और वो रीता को बुला रहे हैं, क्या कहते हो भेज दे। सुरेश की माँ ने कहा, देखो बेटा, सास भी माँ होती है, अगर उनको थोड़ा दिक्कत है, तुम्हारी पत्नी को बुलाना चाहती है, उनकी वैसे भी बेटी है, तो भेज दो यार, 2-4-10 दिन के लिए क्या दिक्कत है। सुरेश हंसी खुशी से अपनी पत्नी रीता को उसकी माँ के पास भेज देता है। तकरीबन 20-25 दिन गुजर गए। अब सुरेश को रात में ना तो अच्छे से नींद आ रही थी ना तो कुछ। सुरेश अपने पत्नी के पास फोन लगाता और कहता है कि चलिए आओ, मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तमाम प्रकार के बहाने करने लगता है। वहीं उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, अब मेरा मन यहाँ लग गया है, अब मैं 2-3 महीने अपनी माँ का सेवा करूंगी, उसके बाद फिर हम सोचेंगे। इसी बात को लेकर के सुरेश और उसकी पत्नी रीता में थोड़ा फोन में ही नोक झोंक होने शुरू हो गए। सुरेश कहता ठीक है, गुस्से में आकर उसने फोन कट कर दिया और दूसरे दिन सुबह से वो शराब की नशे में टल्ली होने लगा। इधर रीता परेशान थी, जब भी उसके पास फोन करती थी तो वो फोन का जवाब नहीं देता था, ना तो रिसीव करता था। पूरा दिन इसी तरीके से गुजर गया। रीता बहुत ज्यादा परेशान थी कि उसका पति आखिर है कहां पर, कि घंटी जा रही है, फोन लग रहा है, लेकिन एक भी बार उसने फोन का जवाब अभी उसको नहीं दिया। रीता शाम को तकरीबन 7:30 बज रहे थे, फोन उठाती और फिर लगाती। उस समय सुरेश शराब में एकदम धुत था। उसने फोन उठाया और कहने लगा, जान, क्या अभी भी मुझे तुम सच में प्यार करती हो? सच बताना, या तुम्हारा कोई आशिक है वहां पर? ये बात सुनने के बाद रीता को बड़ा बुरा लगता है और बुरा भरा कहने लगती है सुरेश को। सुरेश कहता कि आखिर 1 महीने हो गए, मुझे ना तो अच्छे से नींद आ रही है ना तो चैन आ रहा है, आखिर तुम कैसे हो वहां पर इतने दिन तक, वो भी मुझे छोड़ करके? रीता कहती है, मैं अपने माँ के साथ हूँ, खुश हूँ, माँ का सेवा कर रही हूँ, तमाम प्रकार की बातें करने लगती है। सुरेश ने सीधा कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अब भी आ रहा हूँ तुम्हारे घर तुमको लेने के लिए। रीता ने कहा, बेवकूफी मत करो, इतनी रात होने वाली है, कब आओगे, क्या होगा, मैं नहीं आने वाली। इसी तरीके से फोन में दोनों नोक झोंक करते हैं। उसके बाद सुरेश मोबाइल को स्विच ऑफ करके वहीं से ठेके से ही वो अपने ससुराल के लिए निकल जाता है। तकरीबन जब वो ससुराल में पहुंचता है उस वक्त 9:30 बज रहे थे। पहुंचने के बाद जब रीता ने देखा कि उसका पति सुरेश, जो कि शराब के नशे में टल्ली है, वो पहुंच चुका है उसके दरवाजे पर, रीता मारे गुस्से के जाकर छत के ऊपर बैठ जाती है। इधर सुरेश रीता रीता कहते हुए उसको कमरे के इधर उधर घर में ढूंढ रहा था, लेकिन रीता तो छत पे थी। अब रीता की माँ जाती कहती है, बेटा देख, तेरा पति है, अच्छा हो या बुरा हो, तू उसके साथ चली जाओ, इसी टाइम चला जा, अगर तुझको लेने आया है, हम लोग तेरा जिंदगी यहाँ बसर नहीं करेंगे, तेरा पति ही करेगा, तू चली जा। रीता कहती है, नहीं माँ, मैं जाऊंगी नहीं, इसका मन बढ़ गया है, ये आप शराब पी रहा है, तमाम प्रकार की चीजें कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये अच्छे से आता, प्यार से आता, होशो हवास में आता तो मैं सोच भी सकती थी, लेकिन जिस हालत में ये दरवाजे पर आया है मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, मैं जीवन में इसके साथ तो अब रहना ही नहीं चाहती। वहीं रीता की माँ ने रीता को खूब समझाया बुझाया। कहता ठीक है बेटा, छत पे ही बैठी रह, जब तेरा गुस्सा शांत हो जाएगा तब तू नीचे आना, लेकिन तेरा पति है उससे बात जरूर कर लेना। सासू माँ के पास आके सुरेश बैठता है और कहता है कि आपकी बेटी कहाँ है?
अब उसकी सासू माँ सुरेश की यही कहती है कि बेटी मेरी छत पे है, वहां रो रही है चूंकि तुम शराब पीकर जो आए हो। सुरेश तमाम प्रकार की सफाइयां देने लगता है अपने सासू माँ के सामने। सासू माँ कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना, इधर उधर के लोग तमाशा देखेंगे, ये गांव है बेटा, तमाम प्रकार की उंगलियां उठाएंगे। तुम एक काम करो, कमरे में चलो, आराम से वहीं पड़े रहो। अभी एक आध घंटे में छत के ऊपर से रीता का जब गुस्सा शांत होगा तो तुम्हारे पास आएगी, तुमको समझाएगी। अगर कुछ खाना पीना हो तो बताओ, मैं लेकर आती हूँ, तुम्हें खाने पीने की चीज दे देती हूँ। सुरेश सीधा मना कर देता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, नशे में तो टल्ली था ही। वो जाता है उस कमरे में जिस कमरे में उसकी सास उसको भेजती है, जाके वहीं पर बैठा रहता है, मोबाइल चलाता है, ये सारी चीजें करता है, फिर सोने लगता है। इसी तरीके से 1-1.5 घंटे 2 घंटे गुजर गए। उधर रीता भी छत पे ही रोते रोते वहीं उसके आंख लग गया, वहीं वो सो गई। अब रात में सुरेश को प्यास लग रही थी और उसको यूरिन पास करना था। उठता है, बाहर निकलता है, यूरिन पास करता है, उसके बाद पानी ढूंढने लगता है। उसकी सास कहती है क्या हुआ बेटा? कहता मुझे प्यास बहुत ज्यादा लगी है। कहती है कि कमरे में जाओ, मैं पानी लेकर आ रही। इतना बात जैसे वो कहती हो, सुरेश कमरे में चला जाता है और जैसे उसकी सास मात्र 5 मिनट के अंदर उसके कमरे में पानी लेकर पहुंचती है, तुरंत वो अपने सास को पकड़ लेता है और कहता है शोर शराबा करोगी तो समाज में मैं तमाम प्रकार की बातें फैलाने लगूंगा, तुम्हारी बेटी को मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं, अभी मुझे जिस चीज की जरूरत है वो मुझे चाहिए। ये बात करने लगा। इधर सास उसकी इधर उधर करने लगी। बस सास और दामाद में दोनों में इस तरीके से कहानियां चलने लगी कि अब उसकी सास मजबूर हो चुकी थी और सुरेश ने अपने ही सास के साथ उस रात उस कमरे में हैवानियत जैसी घटना का अंजाम दे दिया। सास परेशान थी, बहुत ज्यादा रोने लगी, परेशान थी कि क्या कहे, किससे क्या कहे, अपने बेटी से क्या बताए। सास ने मारने पीटने लगा। अब जब सुरेश का थोड़ा नशा डाउन हुआ, अंदर की चीजें थोड़ा शांत हुई, तब उसको रियलाइज होने लगा कि उससे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। रीता भी घर में कुछ इधर उधर की आवाज सुनकर उसका मन नहीं लग रहा था। वो तुरंत आंखें उसकी ऐसी खुली कि दौड़ी भागी नीचे आती है और देखती है कि उसकी माँ रो रही है कमरे में, जहां उसका पति सोया हुआ था। कमरा में कुछ बिखरा हुआ था, सामान इधर उधर थे, अजीबो तरह की हालत था। रीता को समझ में नहीं आ रहा था कि सच में हुआ क्या इस कमरे में। माँ से समझाने लगी, माँ को पूछने लगी, रोने लगी खुद भी, और माँ को रोता देखकर और बेचैन होने लगी और कहने लगी माँ सच बताओ क्या हुआ। उसकी माँ ने रोते हुए रीता से उसके पति सुरेश की सच्चाई बता डाली। रीता इतनी गुस्से में आ गई कि वहीं उसको मारने पीटने लगी और इतना मारने लगी सुरेश को कि सुरेश अब दूसरी स्थिति में हो चुका था। रीता तुरंत मोबाइल फोन निकालती है और गुस्से में आकर पुलिस को बुला लेती है। पुलिस रात में पहुंचती है। पुलिस के सामने रीता ने सारी सच्चाई बताई। उसके बाद पुलिस सुरेश को ले जाकर के थाने पर ले जाती है। इधर रीता और उसकी माँ को भी थाने ले जाती है। वहां पूरे मामले को सुना गया, जांचा गया, परखा गया। पता ये चलता है कि सारी की सारी गलती सुरेश की है। सुरेश ने मां समान सास के साथ एक ऐसे घटना को अंजाम दे दिया जो सच में मानवता को शर्मसार कर रहा है। पुलिस ने कड़ी से कड़ी धाराओं में चालान किया और सुरेश को दूसरे दिन सुबह कोर्ट में पेश करने के बाद वहां से जेल भेज दिया। अब ये कहानी जब लोगों में और समाज में फैलने लगी, लोग सुनने लगे, समझने लगे, तो लोगों ने सुरेश को बहिष्कार कर दिया और कहा कि जब भी वो जेल से छूट कर आएगा उसका शकल कोई नहीं देखेगा। क्योंकि जो व्यक्ति शराब के नशे में अपना और पराया नहीं पहचान सकता, अच्छा और बुरा नहीं पहचान सकता, क्या गलत है क्या सही है ये नहीं पहचान सकता, तो ऐसे व्यक्ति से क्या नाता रखना, क्या दोस्ती रखना। इधर सुरेश के भी माँ बाप सुरेश से काफी ज्यादा नाराज है, लेकिन करे तो करे क्या, क्योंकि सुरेश तो उनका औलाद है, उनको तो दौड़ना है, वकीलों के पास चक्कर लगाना है, बेटे को जेल से छुड़ाना है। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी पर आधारित कहानी मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ इस कहानी को सुनाने का जो मकसद है, नशे में क्राइम तो हो गया, तो नशे से जितना हो सके दोस्त उतना दूर रहो। अगर नशा करते भी हो तो ऐसे लिमिट में करो कि आपको सब कुछ समझ में आए कि आप क्या कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत है। तो अगर वीडियो थोड़ा भी आपको समझ में आया और पसंद आया तो वीडियो पे एक लाइक करना, और चैनल पे नए हो दोस्त सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, चूंकि मिलूंगा फिर ऐसी कोई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।